हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू डियर फर्स्ट ईयर वीडियो लेक्चर सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलिए देखते हैं कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। प्री नेटल स्टेज, इन्फेंसी स्टेज होती है 0 से 2 ईयर्स तक की। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होती है 2 to 6 ईयर। लेटर चाइल्डहुड स्टेज होती है 6 to 12 ईयर्स। एडोलेसेंस एज होती है 12 to 18 ईयर्स। एंड देन अडल्टहुड 18+ वालों के लिए। ठीक है, जो हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है वो 4 स्टेजेस हैं। इन्फेंसी स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, लेटर चाइल्डहुड स्टेज और अडोलेसेंस स्टेज। इनको एक एक करके डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट वन इज प्री नेटल पीरियड, कंसेप्शन टू बर्थ, मतलब कि गर्भ अवस्था से और जन्म तक का समय। इसको 9 मंथ्स का भी बोल सकते हैं या 280 डेज या फिर 40 वीक्स। ओके, इसकी 3 सब स्टेजेस हैं। जर्मिनल स्टेज 0 से 2 वीक्स का होगा, इसमें जाइगोट फॉर्मेशन होगी, मतलब कि एग फर्टिलाइज हो जाएगा। ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज क्या होती है 3 to 8 वीक्स की, इसमें हमारा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन डेवलप हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। फिर आएगी फिटल स्टेज, ये हो जाती है 9 मंथ से और बर्थ तक की स्टेज। ठीक है, और बच्चे के सारे पार्ट्स डेवलप हो चुके होते हैं और ऑलमोस्ट डिलीवरी वाला पीरियड। ठीक है, ये मैंने हिंदी में प्रोवाइड कर दिया है। हिंदी वाले एक बार लेक्चर के साथ साथ इसको इसमें से रीडिंग मारेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। सेकंड स्टेज है इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज होती है 0 to 2 ईयर्स, 0 to 2 ईयर्स या फिर इसको बर्थ से 2 ईयर्स तक की भी स्टेज बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस स्टेज में बच्चा अपनी सेंसेस से प्लस जो जो भी वो मोटर एक्टिविटीज करेगा, जो भी फिजिकल एक्टिविटीज करेगा, उनसे सीखेगा। ठीक है, सेंसेस से जैसे कि फील करना, टच करना, किसी चीज़ को ऐसे सक करना। ठीक है, सकिंग हो गया, टच करना, फील करना। ओके, स्मेल करना। और मोटर एक्टिविटीज़ से कैसे, जैसे कि क्रोलिंग, क्रोलिंग का मतलब होता है कि घुटनों के बल घिसट के चलना। ठीक है, बैठना सीखेगा, खड़ा होना सीखेगा। ठीक है, इस स्टेज में इसमें क्या होगा, इस स्टेज में जो फिजिकल उसकी डेवलपमेंट होगी उसमें क्या कुछ होगा कि बच्चे की रैपिडली ग्रोथ होने लग जाएगी, बच्चे की हाइट इंक्रीज होगी। ठीक है, उसका वेट इंक्रीज होने लग जाएगा। और जब बच्चा 6 to 7 मंथ का होगा तो बच्चे में दूध के दांत आ जाएंगे। ठीक है, उसकी कोग्निटिव डेवलपमेंट में क्या कुछ होगा, उसकी जो सेंसरी ऑर्गन्स है ना वो बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएंगे, मतलब बहुत अच्छे से काम करने लग जाएंगे। राइट। और बच्चे में जो कम्युनिकेशन है ना, लैंग्वेज इतनी अच्छी डेवलप नहीं होगी। बच्चा सिर्फ जैसे कि किसी भी चीज़ की साइड इशारा करेगा, मतलब सिंबल से या गेस्चर से सीखता है। ठीक है, या फिर अगर उसको कुछ चीज़ चाहिए तो उसके लिए रोने लग जाएगा, या किसी भी चीज़ की साइड वो इशारे करेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए या वहाँ जाना है। ठीक है, और क्या करेगा बच्चा कि थोड़े बहुत जो छोटे वर्ड्स होते हैं ना उनको इमिटेट करना शुरू कर देगा, उनको कॉपी करना शुरू कर देगा। जैसे उससे बुलवाएंगे मम्मा बोलो बेटा, तो वो जैसे जैसे 2 साल का होगा तो वो मम्मा बोलना सीख जाएगा, पापा बोलना सीख जाएगा। ठीक है, इन्फेंसी स्टेज में बच्चे की इमोशनल या सोशल डेवलपमेंट देख लेते हैं। इस स्टेज में जो बच्चा है अपने इमोशन सिर्फ रो के दिखाएगा। अगर उसको कुछ भी चाहिए, कुछ भी उसको अनईजी भी फील हो रहा है तो वो रोना शुरू कर देगा। ठीक है, इस स्टेज में जो बच्चा है वो बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड होता है। उसकी फिजिकल जो भी नीड्स होंगी ना, जैसे उसको भूख लगी है तो रोने लग जाएगा, या उसको कोई चाहिए तो रोने लग जाएगा, उसको अटेंशन चाहिए तो भी रोने लग जाएगा। ठीक है, इस स्टेज में जो बच्चे का बिहेवियर होता है ना वो नॉन सोशल बिहेवियर होता है। और इस स्टेज को हम हजार्डस स्टेज भी बोलते हैं बच्चे की। इसी स्टेज में बच्चे को बहुत सारी डिजीज होना, या फिर कहीं से गिर गया या उसको लग गई, वो बहुत सारी डेथ्स इसी स्टेज में होती है। ठीक है, ये आप हिंदी में से रीडिंग लगा लेना। थर्ड है चाइल्डहुड स्टेज। जो चाइल्डहुड स्टेज है वो 2 से 11 ईयर्स की होगी। इसी को हमने 2 में डिवाइड किया है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज और लेटर चाइल्डहुड स्टेज। जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है ना वो 2 to 6 ईयर्स की होती है। ठीक है, इस स्टेज को हम
टोएज स्टेज भी बोलते हैं या फिर प्ले स्टेज भी बोलते हैं। तो इस स्टेज को प्ले स्टेज किसने बोला था? एरिक एरिक्सन ने। आगे हम इनकी थ्योरीज पढ़ेंगे, ठीक है। ओके। इस स्टेज में जो बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट होगी ना, वो सबसे फास्ट होगी आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद है, ये याद रखना, ठीक है। तो बच्चे में क्या होगा कि जो ग्रोस मोटर स्किल्स है वो भी डेवलप, ग्रोस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप हो जाएंगी। ग्रोस मोटर स्किल्स होती हैं जैसे कि बड़ी मसल्स का यूज़ करना सीख जाएगा बच्चा। और सेकंड चीज़ कि फाइन मोटर स्किल्स होती हैं कि जो फाइन छोटी मसल्स होती है ना, जैसे कि मान लो पेंसिल होल्ड होल्ड करने के लिए हमें छोटी मसल्स का यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि फिंगर्स का, ठीक है। तो दोनों की उनमें डेवलपमेंट हो जाएगी। फिर बच्चे की कोग्निटिव डेवलपमेंट इस स्टेज में कैसी होगी? बच्चा लैंग्वेज को डेवलप करना सीख जाएगा। इस स्टेज में बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट स्किल्स है ना, वो सबसे फास्टेस्ट डेवलप करेगी। जैसे वो कोई कार्टून्स देखेगा तो उससे भी सीख लेगा, ठीक है। या फिर पेरेंट्स बातें कर रहे हैं तो उनसे भी सीख लेगा, और फिर हमें लगेगा ये बच्चा इतना बोलता कैसे है। वो कार्टून से या फिर आसपास के एनवायरनमेंट से जल्दी जल्दी सीखता रहता है, ठीक है। इस स्टेज में जो बच्चे की अटेंशन स्पैन होगा ना, बहुत ही कम अटेंशन स्पैन होगा, मतलब वो एक चीज़ पे बहुत ही कम टाइम के लिए 10 या 15 मिनट के लिए फोकस कर पाएगा, फिर उसके बाद दूसरी एक्टिविटी में लग जाएगा, ठीक है। लेकिन वो इस स्टेज में एक गुड लिसनर भी होता है। अगर कोई उसको कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं तो बहुत अच्छे से सुनेगा, ठीक है। अब इस स्टेज में बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट देख लेते हैं। जो बच्चा है उसमें फियर का फैक्टर आ जाएगा, मतलब कि उसको डर का एक अनुभव है ना, एक डर की फीलिंग आ जाएगी। जैसे कि मान लो अंधेरे से डर लगने लग जाएगा उसको, एनिमल से या फिर अकेले रहने से डर लगने लग जाएगा, ठीक है। और उसमें जेलसी आ जाएगी, जेलसी अपने सिबलिंग्स के लिए। जैसे कोई उससे छोटा या बड़ा बहन भाई है तो उसे चाहिए कि सब सिर्फ उसे ही अटेंशन दे, उसे ही केयर और लव दे, अपने उसके जो बाकी छोटे बहन भाई है ना उन पे ध्यान ना दे, ठीक है। और इस स्टेज में बच्चा अपने टॉयज को हाइड कर देगा, दूसरों को नहीं देगा, दूसरों के साथ शेयर नहीं करेगा, रिलेक्टेंट टू शेयर देयर टॉयज विद अदर्स, ठीक है। और इस स्टेज में जो बच्चे की सोशल या मोरल डेवलपमेंट कैसे उसको समझ में आने लग जाएगा। जो रिलेशंस है ना, जैसे कि ये मेरी मम्मा है, पापा हैं, दादू हैं, दादी हैं, तो ऐसे वो रिलेशंस को समझने लग जाएगा, ठीक है। और इस स्टेज में बच्चा अपने से बड़ों को इमिटेट करेगा, या फिर कार्टून कैरेक्टर को इमिटेट करेगा, उनके जैसे बिहेव करने लग जाएगा, या अपने से बड़े जो हैं उनकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, ठीक है। जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है वो लेक्चर के साथ साथ ये जो हिंदी में मैंने कंटेंट प्रोवाइड किया है उसको रेफरेंस में ले, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फोर्थ इज लेटर चाइल्डहुड स्टेज। ये 7 to 11 ईयर्स की होगी। इसको हम एलिमेंट्री स्कूल स्टेज भी बोल सकते हैं या फिर ट्रबलसम एज भी बोलते हैं, ठीक है। और यही जो स्टेज है ना वो जीन पियाजे की कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। इसी स्टेज को जीन पियाजे ने कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोला था। और एरिक एरिक्सन ने क्या बोला था इस स्टेज को? आप बताओ। एरिक एरिक्सन ने इस स्टेज को बोला था इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी स्टेज। इंफीरियोरिटी, ये किसने बोला था? एरिक्सन ने बोला था। हम जीन पियाजे और एरिक्सन दोनों साइकोलॉजिस्ट को आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और जो ये स्टेज है इसको हम गैंग गैंग एज भी बोलते हैं या फिर गेम स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। इस स्टेज को हम गैंग एज या फिर गेम स्टेज भी बोलेंगे। इसमें फिजिकल डेवलपमेंट देख लेते हैं। इसमें जो फिजिकल डेवलपमेंट होगा ना वो स्लो होगा लेकिन कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। और इस स्टेज में जैसे हमने देखा था कि इन्फेंसी स्टेज में बच्चे की बोन्स बहुत सॉफ्ट होती है। इस स्टेज में आते आते बच्चे की बोन्स हार्ड हो जाएंगी, ठीक है। और इस स्टेज में बच्चा जो है वो अपनी मोटर स्किल्स में कोऑर्डिनेट करना सीख जाएगा। जैसे उसको साइकिलिंग के लिए लेग्स अपने हाथ की और अपने माइंड की सबकी कोऑर्डिनेशन बैठानी पड़ेगी, तब वो बैलेंस करके साइकिल चला पाएगा। तो इस स्टेज में बच्चा कोऑर्डिनेशन सीख जाएगा, ठीक है। तो उसकी कोग्निटिव डेवलपमेंट देख लेते हैं। कोग्निटिव बच्चे की जो थिंकिंग है ना वो
इन्हेंस हो जाएगी। अटेंशन स्पैन था वो पहले कम था लेकिन अब इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। उसकी मेमोरी इंक्रीज़ हो जाए, उसकी जो किसी भी चीज़ को याद रखने की जो कैपेसिटी थी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और बच्चा कॉन्सेप्ट समझने लगेगा। पहले क्या करता था, वो कोई भी चीज़ रट के समझता था, लेकिन इस स्टेज में आते आते बच्चा क्या करेगा, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने लगेगा, उसमें इंटरेस्ट शो करेगा, ठीक है। और उसका सोशल डेवलपमेंट देख लेते हैं। इस स्टेज में बच्चा इसीलिए इसको गैंग स्टेज बोला जाता है। इस स्टेज में बच्चा अपने पीयर ग्रुप, मतलब कि उसके जो दोस्त होंगे उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देगा, ठीक है। इसी स्टेज में लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप बनेंगी। पहले क्या होता था कि जैसे बच्चा किसी फंक्शन में गया या कहीं पे गया, किसी बच्चे से मिला, उससे बात की और वापस अपने पेरेंट्स के साथ आ गया, वो भूल जाता था। लेकिन इस स्टेज में आके बच्चा लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप रखेगा, अपने पीयर ग्रुप के साथ रहेगा, उनको भूलता नहीं है, ठीक है। इस स्टेज में बच्चे में डिफरेंट टाइप के इमोशंस डेवलप हो जाएंगे कि उसको फियर, एंगर, जो है, हर एनजाइटी सब कुछ होने लग जाएगी। जैसे वो हैप्पी है तो उसको कैसे एक्सप्रेस करना है, वो दुखी है तो उसको कैसे एक्सप्रेस करना है, अगर उसको उसको किसी चीज़ की एनजाइटी है तो वो कैसे एक्सप्रेस करे। तो उसका जो इमोशंस को एक्सप्रेस करने का वे है ना, वो भी अनहिंस हो जाएगा, ठीक है। और वो अपने पीयर ग्रुप के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा, पेरेंट्स के साथ कम टाइम स्पेंड करेगा। इस स्टेज में बच्चे में सूडो मैच्योरिटी रहेगी, मतलब होता है फॉल्स। बस उसको वहम होता है कि वो मैच्योर हो चुका है, लेकिन वो रियल में मैच्योर नहीं हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज इज एडोलेसेंस। जस्ट अ सेकेंड गाइस, ये 11 टू 19 ईयर्स की होगी। इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम गोल्डन पीरियड भी बोल सकते हैं, या फिर ट्रांजिशन स्टेज भी बोल सकते हैं। ट्रांजिशन स्टेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे पहले जो बच स्टेज होती है और इसके बाद क्या आ जाती है, अडल्टहुड। इससे पहले वाले स्टेज में चाइल्ड कंसीडर करेंगे, और इसके जो अडल्टहुड स्टेज है उसमें बच्चे को मेच्योर कंसीडर करेंगे। लेकिन ये जो बीच की स्टेज है, ना तो उसको बच्चा कंसीडर करेंगे, ना ही उसको अडल्ट में या फिर मेच्योर कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो वो खुद ही बहुत कंफ्यूज रहता है कि वो बच्चा है, वो बड़ा है, ठीक है। इसको स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रोम भी बोलते हैं। ये किसने बोला था, स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रोम? स्टैनली होम ने, स्टैनली होल ने बोला था। और क्यों ऐसा इसलिए बोला था, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे के हॉर्मोन्स हैं वो रैपिडली चेंज होंगे। रैपिड हार्मोन चेंज होने की वजह से उसकी जो कोग्निटिव, सोशल, इमोशनल, हर टाइप की डेवलपमेंट होगी, ठीक है। और इस स्टेज में बच्चे में जो जेनाइटल एरिया है ना, या फिर अंडर आर्म्स में हेयर ग्रो होना, जेनाइटल एरिया में हेयर ग्रोथ होना, ठीक है। और उसके जो प्यूबिक एरियाज हैं वो डेवलप हो जाना, ओके। इस स्टेज में आते आते बच्चे में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो जाएगी। बच्चे में लीडरशिप स्किल्स डेवलप हो जाएंगी। और जो ये स्टेज है, इस स्टेज में बच्चे में जो इमोशंस है ना, उनकी लैक ऑफ स्टेबिलिटी रहेगी, लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी। लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, याद रखना, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, उसकी कमी है, ठीक है। और इस स्टेज में बच्चे में आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाएंगे। मतलब, और जो ये आइडेंटिटी क्राइसिस का कॉन्सेप्ट है वो एरिक्सन ने दिया था। एरिक्सन ने दिया था, इसको हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इस स्टेज में बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है कि कौन है, उसे आगे फ्यूचर में क्या करना है, उसके लाइफ पार्टनर कौन होगा, ऐसे वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं उसमें, ठीक है। या फिर उसको वोकेशनल एंजाइटी होती है कि मतलब उसके आगे फ्यूचर में उसका करियर कैसा होगा, उसको वोकेशनल एंजाइटी रहेगी, ठीक है। इस स्टेज को हम ब्रिज पीरियड भी बोलते हैं। वो ऐसे जैसे कि पिछली जो स्टेज थी वो चाइल्डहुड स्टेज थी, ठीक है। अब अडोलेसेंस आ गई। और ये जो स्टेज है वो चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में
एक ब्रिज क्रिएट करती है, इसीलिए इसको ब्रिज पीरियड भी बोला जाता है। ठीक है, इस स्टेज में बच्चे में एडोलसेंस ईगोसेंट्रिज्म होती है। ईगोसेंट्रिज्म, इसका मतलब ये होता है कि उसे लगता है कि जो पूरी दुनिया है वो उसी के अराउंड रिवोल्व कर रही है, मतलब कि किसी भी स्टोरी का सेंटर वही है। उसे लगता है जहाँ भी जाएगा उसे लगेगा लोग उसे ही नोटिस कर रहे हैं, उसी की बातें कर रहे हैं। तो इसको हम एडोलसेंस ईगोसेंट्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, कोग्निटिव डेवलपमेंट में बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाएगी। जो चीज़ उसके सामने, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जो चीज़ उसके सामने नहीं है उनकी भी वो थिंकिंग डेवलप कर लेगा, उनके बारे में भी वो हाइपोथेसिस डेवलप कर लेगा और उनको भी क्रिटिकल वे में सोचने लग जाएगा। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट में उसका जो पीयर ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल, वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना लेगा, उन लोगों के साथ दोस्ती गहरी हो जाएगी। थोड़े बहुत पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे क्योंकि इतने सारे हॉर्मोन्स चेंज हो रहे हैं, तो बच्चे को लगता है कि उसे सब पता है, और पेरेंट्स के साथ में वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है कभी कभी। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट, बच्चा इस स्टेज में आके बच्चा अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन डेवलप कर लेता है कि क्या सही है क्या गलत है, मतलब कि अपने जो खुद के एथिक्स हैं वो डेवलप कर लेगा। ठीक है, अपने जो फ्यूचर गोल्स हैं कि उसे लाइफ में आगे क्या करना है वो सब भी सेट कर लेगा। ओके, आप इस पीडीएफ को वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। अगर आपको बीएड, डीएड या एमएड में एडमिशन चाहिए तो हमें इस दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, और कोई भी क्वेरीज हो तो फील फ्री टू आस्क अस ऑन दिस नंबर। थैंक यू।